वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड टॉपिक। अभी सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना शॉर्ट में हम पढ़ेंगे उतना ही आप लोग कनेक्ट करते जाओगे और बोर भी नहीं होगे। अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा या टॉपिक को एक ही वीडियो में ज्यादा टॉपिक पढ़ लेंगे तो वो बोरिंग भी हो जाता है और फिर लगता है कि यार बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बस पार्ट में पढ़ते जाओ तो आप लोग को इजीली लर्न होता जाएगा और डेफिनेशन भी आप समझते हुए अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था इंट्रोडक्शन, देखा था नेशनलिज्म इन इंडिया का, और हमने देखा था द वर्ल्ड वॉर 1 और उसके हमने क्या देखे थे, उसके आउटकम्स जो इंडिया में देखने को मिले थे, ठीक। अब हम लोग सेकंड देखेंगे। हमारा आज देखने वाले हम लोग द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का आइडिया, अब क्या बताया है आपको एसएसटी पढ़ने का मैंने कि आपको कैसे पढ़ना है। हमेशा पहले टॉपिक को देखना है, टॉपिक का नेम देखना है कि टॉपिक नेम क्या कह रहा है, ठीक। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया मतलब आइडिया ना, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, देखो सत्याग्रह को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस वर्ड को। तो सत्य का आग्रह करना, सत्य का मतलब होता है सच, आग्रह करना मतलब कि उसको इनवाइट करना भी बोल सकते हैं। और दूसरा इसका एक और मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रुथ के साथ खड़े हो, अगर आप सच्चे हो तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होती, ऐसा गांधी जी का मानना था। वो कहते थे कि अगर आप ट्रुथ हो मतलब कि आप सच्चे हो, आप किसी झूठे उसमें नहीं फंसे हुए हो या आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपका जो बिलीव है वो सच्चा है, तो आप सामने वाले को वो रियलाइज करवा सकते हो, वो उसको वो चीज रियलाइज होगी, ठीक है। और वो वायलेंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। तो वो यही कहते थे कि हमें, अगर हम सच्चे तो हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले को अपनी बात मनवाने की। तो सत्य का आग्रह करना। अब ये जो सत्याग्रह का जो आइडिया था ना, ये इंडिया से नहीं आया था, ये आया था आपका साउथ अफ्रीका से, क्योंकि गांधी जी वहां पर वकालत करने गए थे, पढ़ाई करने के लिए गए थे। देन वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, सत्याग्रही मूवमेंट काफी सारे उन्होंने वहां पर क्या करे थे, चलाए थे, और वहां पर उनको सक्सेस मिली थी, ठीक है। अब आपको उनका क्या याद रखना है, गांधी जी का आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कौन सा मूवमेंट उनका फेल हुआ था, कौन सा उनका सक्सेस हुआ था। सारे ही मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट उनके थे सारे ही सक्सेसफुल हुए थे, एक भी मूवमेंट में उनको फेलियर नहीं मिला था, ठीक है। सभी सक्सेस मिले थे। बस जो भी मूवमेंट विड्रॉ हुए या बंद हुए वो गांधी जी की मर्जी से हुए थे, उन्होंने अपनी मर्जी से गए थे, कहीं से भी उनको, बाहर से कहीं से भी उनको क्या नहीं मिला था, फेलियर नहीं मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से आया, साउथ अफ्रीका से आया। गांधी जी वहां पर पढ़ाई करने गए थे। अब गांधी जी को पता चला कि इंडिया में भी ये सारी चीजें हालत खराब हो रही है, तो वो 1915 में कहाँ आए, 1915 में इंडिया आए। 1916 से 17 तक, 15 से 17 तक वो इंडिया घूमे। उन्होंने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम से पूरे इंडिया में घूमे वो, कि मेन कहाँ कहाँ किस किस को किस चीज के लिए परेशानी हो रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करे, मूवमेंट स्टार्ट करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया इन जनवरी 1950। हिज नोवेल मेथड ऑफ मास एगिटेशन नोन एज सत्याग्रह हैड यील्डेड गुड रिजल्ट इन साउथ अफ्रीका। मास एजिटेशन का मतलब होता है वो रहता है ना अपना, हम उस पर बैठ जाते हैं जिसमें आपके अन्ना हजारे बैठे थे, क्या बोलते हैं उसको, अनशन पे बैठ जाना, ठीक है। तो मास एजिटेशन, मास का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग टुगेदर होके, ठीक है। तो मास मतलब काफी सारा होना, तो मास एजिटेशन के उनको बहुत उसी को क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। और इसके गुड रिजल्ट मिले थे उनको साउथ अफ्रीका में। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह की पावर होती है ट्रुथ में, ठीक है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है, कि हमको सच के लिए क्या करना है, हमको सर्च करनी, तलाश करनी है। इफ द कॉज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका कॉज ट्रू है, ठीक है, वही कि आप सच के साथ खड़े हो, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब कि आपके साथ अगर कुछ चीज गलत हो रही है, ठीक है, जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक, तो उसके अगर आप अगेंस्ट हो, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर। तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सच्चे हो तो, लेकिन अगर आप खुद ही गलत हो तो फिर तो जबरदस्ती मार पीट के हमको बात मनवानी पड़ती है, ठीक है। तो ऑपरेसर मतलब कि जो भी आपका दुश्मन है, आप उसको बोल सकते हैं, जो आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की, आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको ऑपरेसर या सप्रेसर बोलते हैं, आपका जो अगेंस्ट में जो खड़ा हो, ठीक। महात्मा गांधी बिलीव डेट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का बिलीव था कि जो धर्म है किसका, नॉन वायलेंस का, मतलब कि मार पीट नहीं करनी है, नॉन वायलेंस का, वो सारे इंडियंस को क्या करेगा, यूनाइट करेगा, ठीक है। अब सत्याग्रह इन इंडिया, ये तो सत्याग्रह कहाँ से आया, आइडिया कब आया ये देख लिया। चंपारण इन बिहार, ठीक है, 1916। अब ये एनसीईआरटी में बेटा चेंज हो गया है, 1917 हो गया, ठीक है। पहले जब
पहले ये 1916 बताया जाता था, काफी सारी बुक्स में इसको 1916 भी दिया गया है कि एक साल वो क्या हुए थे, लेकिन अभी इन करंट में इसको 1970 एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको 1917 ही लिखना है क्योंकि हमको वही ईयर लिखना है एग्जाम में जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये 1917, ठीक है। चंपारण इन बिहार, चंपारण गांव है बिहार का, इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब यहाँ पर जो पीजेंट थे, पीजेंट जो काम करते थे प्लांटेशन सिस्टम में। अच्छा, प्लांटेशन सिस्टम क्या होता है, देखो कल्टीवेशन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये तो आपको पता ही है कि खेती करना। आप प्लांटेशन भी बोलोगे वही होता होगा, नहीं। प्लांटेशन क्या होता है, जब एक ही टाइप की क्रॉप को कमर्शियल लेवल पे ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है बहुत बड़े लेवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। जैसे आपने देखा होगा असम में टी प्लांटेशन होता है, कॉफी प्लांटेशन होता है, केरला में बनाना प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो स्ट्रगल अगेंस्ट द कहते हम लोग प्लांटेशन सिस्टम। तो अब यहाँ पर क्या होता था, ये टी कॉफी प्लांटेशन में असम में इनमें ये क्या करते थे कि ये जो बिहार के जो लोग रहते थे, ठीक है, अभी भी होता है कहीं कहीं पे कि प्लांटेशन सिस्टम में बिहार से भी लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, वो काम करने के लिए जाते हैं। तो पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक। तो यहाँ इसका रीजन क्या था, क्योंकि प्लांटेशन सिस्टम में जबरदस्ती काम करवाया जाता था। अगर जब लोग अपनी मर्जी से काम करने जाते थे, अगर वहां से वापस भी आना चाहते तो वो उनको आने नहीं दिया जाता था, ठीक है। सेकंड आपका है खेड़ा इन गुजरात, ये हुआ था आपका 1918 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था टू सपोर्ट द पीजेंट एज ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक दे कुड नॉट रेमिट द टैक्स एंड वर डिमांडिंग टू रिलैक्स इट, ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ड्यू टू क्रॉप फेलियर, प्लेग एपिडेमिक, अभी बताया था ना मैंने आपको, क्रॉप फेलियर हो गया था 18-19 में, ठीक है, और 20 में आपका एपिडेमिक आ गया था प्लेग, ये रहा प्लेग आपका, ठीक है। दे कुड नॉट रेमिट द टैक्सेस एंड वर डिमांडिंग टू रिलैक्सेस, तो ये क्या नहीं कर रहे थे, जो टैक्स देते थे, ठीक है, जो इंडियन पीजेंट्स जो थे वो टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। तो क्या होता था उसमें कि अब प्लेग आ गया, प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे आपको पूरी सिचुएशन देखो, अभी प्लेग वाली और जो एपिडेमिक वाली है ना, अपना क्रॉप फेलियर वाली, सेम कोरोना वाली सिचुएशन है कि एकदम से सबकी जॉब्स चली गई थी, बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया था। लेकिन हमारी जो ईएमआईज होती थी, सबकी ईएमआई पहले से ही चल रही थी, या जो लोग टैक्स देते थे तो वो कैसे देंगे, क्योंकि इनकम का सोर्स ही क्या हो गया, कम हो गया था। यहाँ पर भी सेम ऐसे था, टैक्स कैसे पे करे, तो यहाँ डिमांड किस लिए थी कि भैया क्रॉप फेलियर हो गया, प्लेग हो गया, तो तुम थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो दो। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, किसमें, टैक्सेस के। लेकिन यहाँ पर वो लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए गांधी जी ने गुजरात, खेड़ा जो है आपका गुजरात में है, 1917 में इसका ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया, यहाँ पर भी सक्सेस मिली, यहाँ पर भी सक्सेस मिली। मैंने क्या बताया, सभी में गांधी जी को सक्सेस मिली थी। देन अहमदाबाद इन गुजरात 1918 ने टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल वर्कर एंड ऑनर। अहमदाबाद इन गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद तो आपको याद ही रहेगा, 1918 में, ये 1918 में ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव था टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल वर्कर एंड ऑनर। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करना था, जो कॉटन मिल वर्कर और ऑनर के बीच में लड़ाई हो रही थी। ही एडवाइज टू वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक टू डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस। वेजेस जो डेली वेजेस मिलता है, इनको भत्ता मिलता है, ठीक है। तो 35% क्या करना था, इंक्रीज, वेजेस बहुत कम दिया जाता था। और अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, जो कॉटन मिल वर्कर थे और आपके कौन थे, जो ऑनर थे, उनके बीच में क्या हो रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो उन्होंने वर्कर को बोला कि आप स्ट्राइक करो, ठीक है, और आप लोग मतलब हड़ताल करो, और 35% इंक्रीज डिमांड करी थी उन्होंने कि वेजेस को 35% क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट आपको बताती भी जाती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सत्याग्रह सारे लर्न करेंगे, ईयर, डेट, ठीक है। ईयर में फ्लक्चुएशन आता है, कहीं 16 दिया है, कहीं 17 दिया है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है हमको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।